नूर, ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी? तुमसे कहा था बैठकर पढ़ाई करो, ये क्या कर रही हो? खाला जो है एक मजे की चीज दिखा दिया। मैं नहीं आ रही हूँ, किताबें खोलो अपनी। अरे बुक इधर ही है ना, आप इधर तो आए। नूर, मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, ये तुम अपनी स्टूपिड वीडियोस बंद करो। ये देखिए कितने मजे का डांस किया ना मैंने, कसम से आपकी शादी पे मैं इससे भी अच्छा डांस करूंगी। अब बंद करो इस फजूल वीडियो को और किताबें खोलो अपनी। पिछले कुछ दिनों से आप काफी बोरिंग हो गए हैं। नूर, किसी दिन तुम्हारी पिटाई हो जानी है मेरे हाथों। खोलो किताबें, हर वक्त फजूल बातें गुस्सा चढ़ा देती हो। आप भी ना कभी तो सच बोल लिया करें, गुस्सा आपको मुझ पर नहीं किसी और पर आया हुआ है। अच्छा, किस पे? वही जो बड़े दिन से नहीं आया हमारे घर, मेहरान भाई। और तुम्हें कुछ अंदाजा है हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? आइंदा तुम्हारी जुबान पे ये नाम ना सुनूं मैं। लेकिन खाला चुप, आता जाता कुछ है नहीं, खाली नोटबुक्स की नोटबुक्स इकट्ठी की हुई है। खोलो अपनी किताबें। वाकई में बहुत बोरिंग। चुप कर जाओ और पढ़ाई करो। आखिर कब तक तुम एक लड़की की खातिर मुझसे बात नहीं करोगे? जो भी बात है अम्मी, लेकिन आपको मेरू से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए अपनी हरकतों की, या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? आपको पता भी है आपने क्या कहा है उसको? अच्छी तरह जानती हूँ मैंने उसे क्या कहा है। कौन सी शरीफ लड़की रात के अंधेरे में गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती है? अम्मी, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं खुद गया था उसके घर। आखिर इन ड्रामेबाजियों का मकसद क्या है? तुम क्यों कच्चे धागे से बंधे हुए उसके घर पहुंच जाते हो? कुछ तो वो ऐसा कर रही है ना जो तुम्हें पागल बना रही है। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। नादान लड़के, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह का वास्ता है आपको ऐसी बातें ना करें। हम जानती हैं मेरे दिल में उसके लिए क्या है, फिर भी यही तो तकलीफ है मुझे। तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं जानती हूँ, मेरे दिल में क्या है वो तुम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कल ही जाती हूँ और तुम्हारे लिए लड़की देखती हूँ। अच्छा, तो फिर एक मेरी भी बात आप अच्छी तरह समझ लें। शादी मैं सिर्फ मेहरबानों से ही करूंगा, किसी और से नहीं। अल्लाह हाफिज। तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं आज ही इस किस्से को जाकर खत्म करती हूँ और मैं देखती हूँ कि तुम वहां शादी कैसे करते हो। खाला मेहरान भाई की कब से कॉल आ रही है आपके लिए, कर लेना बात। कोई जरूरत नहीं है मेहरान से बात करने की। मुझे तो है, मैं करूंगी बात। नूर, हेलो अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई, कैसे हैं आप? नूर, मेहरू कहाँ है? बात कराओ मेरी उससे। हमारी खाला एक नंबर की सड़न है। जब से सारा की शादी हुई है ना, इन्हें चुपकी लग गई है। लगता है हमें इनकी जल्द शादी करनी पड़ेगी। क्या बकवास है नूर, फोन बंद करो। सुना आपने? अब इनके नजदीक आपसे बात करना बकवास है। हेलो मेहरान भाई, दिल नहीं है आपके पास? कितना बुरा लगा है उन्हें। और मुझे भी। देखिए भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेहरान का आप अपने घर में दाखिला बंद करवा दें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। मगर क्यों? हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं है। इतना अच्छा बच्चा है, उसके यहाँ आने जाने पे हमें कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे शिकायत है उसके यहाँ हर वक्त दनदनाने से। जी, सारा के बाद मैं चाहती हूँ कि मेहरान की किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर दूं। हाँ, ये तो बहुत जायज़ ख्वाहिश है आपकी, ऐसा होना भी चाहिए। जी, ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन आपकी बेटी मेरी इस ख्वाहिश के आगे चट्टान बनकर खड़ी है। ना दिन देखती है ना रात।
ये कोई शरीफों के लक्षण है? भाई साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने भी इस तरफ से आंखें बिल्कुल बंद की हुई है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, सच्ची बात अक्सर कड़वी लगती है। अपनी बला हमारे सर मरने की बजाय कोई और घर देखिए। मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से इस लायक बनाया है, और आपकी बेटी है। बस मुनासिब होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पास बैठकर अपना वक्त जाया करने की, लेकिन जो मैंने आपको कहा है ना, मेरी उस बात पे गौर कीजिएगा। अक्का मियां, झूठ बोल रही थी वो। ऐ रब्बुल इज्जत, आप मेरी नीयत से बाखबर। मैंने तो आतिफ और आफिया का घर बचाने के लिए मेहरबान और मुराद का रिश्ता तय किया था, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। बेटियां आपकी रहमत है, मेरी बेटी की पाक दामनी हिफाजत फरमाई। आप जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, लेकिन मेरा दिल दुखाने वाले को मैं आपके नाम पे माफ करके हर फैसला आप पर छोड़ता हूं। या इलाही, आपसे बड़ी कोई अदालत नहीं और मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं। रहम कीजिए। आमीन। सुभान या रब्बुल आलमीन।